नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी नगर निगम स्वच्छता को लेकर सिर्फ दावे करती है। एक और निगम ने 3 स्टार के लिए दावा किया है। वहीं वर्षों से ट्रेचिंग ग्राउंड में जाम कचरों का निपटान अब तक नहीं हो पाया है। शहर में कचरा डंप करने के लिए महिमा सागर और सोरिद वार्ड में मैदान है। निगम यहां वर्षों से कचरा डंप कर रही, लेकिन इसको डिस्पोज करने के लिए कोई प्रयास नहीं होता। साल 2020 में एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में कचरे को डिस्पोज करने का निर्देश जारी किया। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा बजट भी दिया गया। धमतरी नगर निगम को 1 करोड़ 31 लाख रुपए मिले। कचरे को 4 महीने में डिस्पोज करना था, लेकिन आज तक कचरा डिस्पोज नहीं हो पाया है। कचरा डिस्पोज के लिए भिलाई के पीवी रमन को ठेका दिया गया है। अप्रैल 2021 में वर्क ऑर्डर हुआ। अगस्त 2021 में समय सीमा भी समाप्त हो गई। यही नहीं, 9 महीने और बीत गए, कचरा वैसे ही पड़ा है। ट्रेचिंग ग्राउंड में जमा कचरा शहर का ही है। समय पर डिस्पोज नहीं होने से यहाँ कचरों का पहाड़ बन गया है। इस कचरे से पर्यावरण को बड़ा नुकसान होता है। सड़न से जहरीली गैस निकलती है। लोग बदबू से बेहाल रहते हैं। इस स्थान पर काम करने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। बारिश में गंदा पानी फिर से शहर में फैलेगा। स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर एनजीटी सुप्रीम कोर्ट ने यह पहल की। केंद्र ने मोटी राशि भी दी, लेकिन निगम के बेपरवाह अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। वैसे निगम की ठेकेदारों पर मेहरबानी का यह नया मामला नहीं है। अधिकारियों की सांठगांठ से ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कचरा डिस्पोज मामले को देखे तो ठेकेदारों को अब तक एक नोटिस भी जारी नहीं किया गया, जबकि डिस्पोज करने का समय 9 महीने पहले ही खत्म हो गया है। इधर कचरा सड़ने के साथ ही आसपास के लोग बदबू से परेशान हैं। उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। बहुत तरह के बदबू फैलता है, पानी वगैरह गिरता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाता है उससे। ये कब से उतना ही मात्रा में है वहाँ कचरा, कभी उसको हटाते हैं कि नहीं? हटाते हैं, बीच बीच में हटा लेते हैं, उसके बाद तो वही के वही हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कचरा आते ही रहते हैं, रनिंग में रहता है। तो क्या करना चाहिए नगर निगम को? नगर निगम को ये सोचना चाहिए कि वहाँ से साफ़ सफाई करवा के मस्त गार्डन वगैरह बनाना चाहिए, बदबू हटना चाहिए। पूर्व सभापति राजेंद्र शर्मा ने कहा कि डंप कचरा पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदायक है। मामले में तो ठेकेदार पर अब तक कार्रवाई हो जानी थी, पर निगम में तो ठेकेदारों पर मेहरबानी का लेप चढ़ा हुआ है। केंद्र सरकार की एक महती योजना है मिशन क्लीन सिटी, और उसी के अंतर्गत कचरा संग्रहण केंद्र में जो शहर भर के कचरे होते हैं उसका निपटान करना है। और इसी के तहत, इसी योजना के तहत एक पृथक सी राशि आवंटित की गई थी, और उसके तहत भिलाई की कंपनी ठेका लेती है। वहाँ मशीन लगाया जाता है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित होती है कि 4 महीने के अंदर में जो नियत अवधि दी गई थी टेंडर की शर्त के अनुसार, उन्होंने शर्त का पालन नहीं किया और पूरे कचरा डंप है। कहीं न कहीं नगर निगम के जिम्मेदार लोगों की मिली भगत के कारण ठेकेदार को प्रश्रय मिला है और केंद्र सरकार की महती योजना को असफल करने का प्रयास किया गया है। ये स्वच्छता की दिशा में सबसे बड़ी बाधा है। इसका भारतीय जनता पार्टी के सारे पार्षदों ने पुरजोर विरोध किया था। इससे पूर्व वही ट्रेचिंग ग्राउंड में आगजनी की घटना हुई थी। ये आगजनी भी कहीं ना कहीं शंका उत्पन्न करती है, इंश्योरेंस लेने के लिए है, और उसके बाद भी एक कदम कोई कार्य उस क्षेत्र में जिस उद्देश्य के लिए वो ट्रेचिंग ग्राउंड बनाया उसमें नहीं किया गया। निगम में अभी एक परंपरा चली आ रही है ठेकेदारों पर मेहरबानी की। उसका ये भी नतीजा है कि 9 महीना एक्सेस होने के बाद भी अब तक उस ठेकेदार को नोटिस तक नहीं भेजा गया। ठेकेदार को नोटिस तो दूर, इतने बड़े काम के लिए उसको बुलाकर किसी प्रकार की कोई बात यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने नहीं कही गई है। इसका पहला भुगतान तो प्रधानमंत्री आवास में बहुमंजिला इमारत में भुगते हैं, जहाँ कोर्ट के आदेश से वर्क ऑर्डर लाते हैं, और उसके बाद बिना माननीय न्यायालय को विश्वास में लिए नगर निगम के हित की अनदेखी करते हुए काम छोड़कर चले जाते हैं, जिस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। यहाँ तो छोटे छोटे काम के लिए
परेशान किया जा रहा है आम जनता को, और बोलने वाला कोई नहीं है। धमतरी की जनता भुगत रही, मूलभूत सुविधाओं के साथ भी ऐसी किया जा रहा है। जिस मिशन को लेकर पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हो जाता है, जिस मिशन के कारण धमतरी को पूरे छत्तीसगढ़ में दूसरे नंबर पर स्थान मिलता है, आज 2.5 साल के कार्यकाल में ऐसा क्या हो गया कि धमतरी नगर निगम अपने इन सारे कार्यों को, अपने स्थान को तो छोड़ और पीछे जाती जा रही है। ये हमारे लिए सोचने का विषय है। इधर जब कमिश्नर मनीष मिश्रा से इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने काम लगभग समाप्ति की ओर होने की जानकारी दी, जबकि कचरे का पहाड़ कुछ और ही बयां कर रही है। धमतरी में हमारे यहाँ तानीटोला ट्रेंचिंग ग्राउंड है और बागतरे ट्रेंचिंग ग्राउंड है। वहाँ पर कचरा जो होता है, बाकी जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन होता है उसमें तो जो 10 SLRM सेंटर है जो घर घर से कचरा लेते हैं, उनको वहाँ पर से उसको सेग्रीगेशन करते हैं। इसके अलावा जो शहर के जो नालियों की सफाई होती है और वो जो कचरा निकलता है तो उसको हम तानीटोला और बागतरे के ट्रेंचिंग ग्राउंड में जमा करते हैं। सर, कचरों का सही ढंग से निपटारा नहीं हो रहा, कारण क्या है? कचरे के निपटान के लिए अभी नगर निगम धमतरी के द्वारा जो है लेगेसी वेस्ट के अंतर्गत एक कंपनी को दिया गया है और उनके द्वारा अभी तक जो पुराने जितने कचरे थे उसमें बायोकल्चर डाल दिया गया है और कचरों के जो प्लास्टिक है उसका भी एकत्रीकरण कर लिया गया है। अब उसका जो छन्नी का काम है वो चल रहा है, वो लगभग अभी 20% हुआ है और अभी उसको और प्रगति लाने के लिए हम लोग संबंधित जो एजेंसी है उसको बोल रहे हैं। सर, ठेकेदार कितने दिन में उस कचरे को डिकम्पोज करना जाता है? डिकम्पोज उसने जो बायोकल्चर डालने का काम तो सीमा में किया था, बस अभी छलनी का काम जो है वो थोड़ा सा प्रोग्रेस में है। उसका समीक्षा करा के उसमें हम उससे समीक्षा कर रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। सर, अभी शहर के दोनों तानीटोला और ये अपने सोरीगंज दोनों जगह भर गया, तो कचरों को रखने में दिक्कत है? हाँ, नहीं, ये अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अभी जैसे आपने बताया, मैंने भी भ्रमण किया और हमारी टीम नहीं गई, तो जो लेगेसी वेस्ट के अंतर्गत कर रहे हैं उसके अलावा जो हमारा जो निगम का अमला है वो भी कचरा छानने के लिए अलग से बागतराई में हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं उसके। कचरा निपटान में सर इधर लेट हो रही है और दूसरी ओर 3 स्टार के लिए भी निगम ने दावा किया है, ऐसे में कैसे क्लीन सिटी के ऊपर आगे? नहीं, हम लोग जो व्यवस्था बनाया है उसके अंतर्गत जो बाकी व्यवस्था में कचरा का निपटान के लिए जो SLRM सेंटर है उसके माध्यम से तो बहुत अच्छे से यहाँ पर हो रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि अब कचरा जिस प्रकार से लोग फैलाते थे, फेंकते थे, वो नहीं है। कहीं पर भी कोई कचरा का कलेक्शन पॉइंट भी नहीं है और ये जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है तो उसमें जो नॉर्म्स है उसके अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।